दोस्तों ट्रेडिंग का एक ऐसा सीक्रेट मैं आज आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करेगा और आपके लॉसेस होने से बचाएगा। वो है टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको मार्केट की हर एक बारीकी से वाकिफ करवाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या होने वाला है, एंट्री किस जगह परफेक्ट हो सकती है, सही रिस्क मैनेजमेंट और सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। बिल्कुल 99% ट्रेडर टाइम फ्रेम एनालिसिस कभी नहीं करते हैं और इसी वजह से वो हमेशा लॉस करते हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको तीन चीजें बहुत बेहतर तरीके से बताएगा, हेल्प करेगा और इन तीन चीजों में आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है। पहली चीज क्या है? वो मार्केट का डायरेक्शन। ट्रेड करने जाओगे कभी भी किसी भी इंडिकेटर सेटअप स्ट्रेटजी में तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए और टाइम फ्रेम एनालिसिस इस चीज को बहुत ही आसान कर देता है। दूसरी चीज है कि एंट्री और एग्जिट, कि किस जगह एंट्री करनी परफेक्ट और किस जगह एग्जिट करना है, वो टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ही आसान कर देगा चुटकी बजाकर। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सही एसएल, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो किसी भी ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट होती, किसी भी ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसके प्रॉफिट बनाने के लिए, और यही चीजें आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूव करेंगे। इस वीडियो को देखिए, सभी चीजों को बारीकी से एक्सप्लेन कर रखा है जिससे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी और आप भी मार्केट के सीक्रेट्स के साथ ट्रेड करेंगे और ऑपरेटर्स की तरह प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मार्केट में जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उनमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? मार्केट का डायरेक्शन। बिल्कुल, अब जब आप मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आए और कहीं पर भी घुसकर ब्रेकआउट पर बाई कर लिया, ब्रेकडाउन पर सेल कर दिया और इसी वजह से नुकसान होता है। नहीं, एक लॉजिकल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करिए। वो मार्केट में कभी भी आएंगे तो उनका सबसे पहला काम यही होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मुझे जाना किस डायरेक्शन में है। अगर मैं घर से निकला हूं और केवल निकला हूं कि मुझे कहीं नहीं जाना, बस घूमना है, तो टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा और कभी भी सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास एक टारगेट है, एक दिशा है कि मुझे ऊपर जाना है या फिर मुझे नीचे जाना है, तो आप उस चीज में सफल होंगे। और इसी तरीके से ट्रेडिंग में सबसे पहले आपका डायरेक्शन क्या है, आप किस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, और वो आपको टाइम फ्रेम बताएगा। और डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट्स को देखेंगे, जो भी एंट्री है वो छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे, उसको अभी मैं आगे बताऊंगा। बट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम का जब यूज करेंगे तो ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या होगा वो हमें मालूम होगा। जैसे यहां पर अगर मैं आता हूं, मैंने यहां पर हावरली टाइम फ्रेम लगा लिया। अच्छा, मन में सवाल आएगा कि कौन सा ट्रेडर किस टाइम फ्रेम को यूज करे, इंट्राडे, स्कैल्पर, ऑप्शंस, स्विंग ट्रेडर। अभी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। तो जैसे यहां पर अगर आप आते हैं, इस जगह पर यदि आप आते हैं तो आपको दिखेगा, आपको इस जगह पर कुछ ना कुछ तो दिख रहा है कि बिल्कुल यहां से मार्केट लोअर लो लगा रहा है, प्रॉपर तरीके से मार्केट बियरिश है, दिख रहा है। कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो ना दिखे, प्रॉपर तरीके से मार्केट बियरिश है, मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। तो अब आपका जो ट्रेंड है वो कंफर्म हो चुका है, और जब आपका ट्रेंड कंफर्म हो चुका, आपको यह मालूम हो गया कि ये जो नदी है इसकी धारा बह किधर रही है, पानी किधर बह रहा है, तो अब अपनी नाव उतारना है और ऑटोमेटिक सर बिना मेहनत के पार हो जाएगी अपनी नैया, है ना, उसी धारा में। तो अब आपको ये पता है कि मार्केट तो यहां पर बियरिश है, मार्केट प्रॉपरली बियरिश है, क्योंकि लोअर लो बना रहा है, एक स्विंग के नीचे दूसरा स्विंग लगा रहा है, और कोई इंडिकेटर भी लगाएंगे तो वो भी बता देगा कि टोटली मार्केट बियरिश है, ट्रेंड मार्केट का बियरिश है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बड़े टाइम फ्रेम में हमने ट्रेंड देखा, अब हम छोटे टाइम फ्रेम में अपना एंट्री ढूंढेंगे। एंट्री जैसे हमने हावरली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना, हावरली टाइम फ्रेम में ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, और अब उसके बाद हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, और अब हमें क्या करना है, एंट्री को ढूंढना है, एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे आपको मालूम है मार्केट टोटली बियरिश है, यहां से ये मार्केट का टॉप था, इस लेवल से ये मार्केट का टॉप था, यहां से मार्केट टोटली बियरिश है। मैं बस ऐसे ही समझा रहा हूं कि एक भी आपको बाइंग की परफेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, हर एक सेलिंग की परफेक्ट एंट्री मिलेगी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपके मन में जो सवाल है। जैसे
यहां से देखते हैं ये ब्रेकडाउन, ठीक है। एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया, एक मिनट। ये इसको ऐसे लगाता हूं, ये मैंने इसको ऐसे लगाया। अब जैसे आप यहां से देखेंगे ये आपके लिए एक ये ब्रेकडाउन है, ठीक है, दिख रहा है ये ब्रेकडाउन। उसके बाद आपके पास ये ब्रेकडाउन है। आप ब्रेकडाउन खेलकर बहुत ही अच्छा मूव पकड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप यहां देखते हैं तो यहां से एक ये ब्रेकडाउन आपके पास आ गया, ठीक है। आप केवल ब्रेकडाउन ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम बियरिश हैं, मार्केट ने हमारा डायरेक्शन क्या बता रखा है, बियरिश। और देखिए जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वो ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, मतलब मार्केट में ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, प्रॉपरली दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि ट्रेंड बियरिश है और इसीलिए ट्रेंड के अगेंस्ट आपको जाने के लिए मना किया जाता है। आप देखते जाओ, ठीक है। आपके पास इतने अच्छे ट्रेड मिलेंगे, इतने अच्छे आपके पास ट्रेड होंगे। उसके बाद जो ट्रैप ट्रेडर है वो इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे यहां से अगर आप देखते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, जो ट्रैप ट्रेडर है उस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे प्रॉपरली। ये ब्रेकआउट फेलियर, यहां से शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे सेटअप हो जाते हैं। हमें बियरिश, हमारा डायरेक्शन क्लियर है, हमारे पास बियरिश ट्रेड बहुत है, हमारा डायरेक्शन क्लियर है, हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे बियरिश ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे, ये देखिए बढ़िया ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं लेकिन ब्रेकडाउन रियल हो रहे हैं, ठीक है। हमारा ट्रेंड क्या है, बियरिश है, तो हमारे पास बहुत ही अच्छे और प्यारे प्यारे ब्रेकडाउन मिल जाएंगे। हमारा ट्रेड क्या है, हमारा ट्रेंड क्या है मार्केट का ट्रेंड टोटली बियरिश है, तो हमारे पास बहुत अच्छे ब्रेकडाउन मिल जाएंगे। ब्रेकआउट एक दो बचे कुचे जो है वो मिलेंगे, बट जो मेजरली पावरफुल ट्रेंड आपको मिलेगा वो मिलेगा केवल और केवल ब्रेकडाउन पर, जब तक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश या नहीं हो जाता है, समझ रहे हैं, या फिर ट्रेंड चेंज नहीं कर देता। फिर थोड़े देर के लिए इस टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश था, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में फिर भी बियरिश था, और फिर इसने अपने वही रेजिस्टेंस है, देखिए ये पीछे आपका रेजिस्टेंस है इस, क्योंकि देखिए बड़े टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका काम करेगा। अभी जब मैं लेवल बताऊंगा तो वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आया और यहां से आपका इस तरीके से उस रेजिस्टेंस से गिरा। ट्रेंड क्लियर है, ट्रेंड आपका क्लियर है और आपको केवल अब ट्रेड निकालने हैं, केवल और केवल अब आपको ट्रेड निकालना है। यहां से देखिए कितना बढ़िया ब्रेकडाउन और कितने बढ़िया आपको ट्रेड मिलेंगे, ठीक है, कितने बढ़िया। और इसमें आपका जो तीसरा पॉइंट था रिस्क मैनेजमेंट, वो बहुत ही बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हावरली टाइम फ्रेम में, अगर जैसे कि मैं यहां पर हावरली टाइम फ्रेम लगाता हूं, एग्जांपल के लिए मैंने हावरली टाइम फ्रेम लगा दिया, समझने की कोशिश करिए, मैंने इस जगह पर हावरली टाइम फ्रेम लगा दिया, और अब एक कैंडल मेरे लिए कितनी बड़ी बन रही है, मेजर जो कैंडल है वो लगभग 2000 पॉइंट की बन रही है। तो मैं किसी भी ट्रेड में एंट्री करूंगा 2000 पॉइंट का एसएल देने की मेरी औकात नहीं है, और वो तो बड़ा एसएल है। और लेकिन अगर वहीं पर मैं केवल और केवल 15 मिनट में आकर एंट्री करता हूं तो मेरा यही 500 का एसएल है। लेकिन एक चीज ये याद रखिए, अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में 2000 पॉइंट मूव किया है तो वो छोटे टाइम फ्रेम में भी मूव किया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और वही बड़े टाइम फ्रेम के पूरे मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। इससे हमारा रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग मेंटेन रहेगा। तो तीन चीजें, जो ट्रेंड है, ट्रेंड पकड़ा, फिर ट्रेंड के साथ हमने ट्रेड करना सीखा, फिर दूसरा एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में किया, और फिर जो अपना सबसे मेजर रिस्क मैनेजर वो भी हो गया। अच्छा, एंट्री किस तरीके की कर सकते हैं हम? एंट्री केवल और केवल ब्रेकडाउन में करेंगे या फिर रेजिस्टेंस से सेल करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस से सेल करेंगे और ब्रेकडाउन पर ट्रेड करेंगे अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। यदि मार्केट का ट्रेंड बुलिश हुआ तो, यदि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो फिर हम केवल और केवल ब्रेकआउट को बाई करेंगे और सपोर्ट पर बाई करेंगे। लेकिन यह याद रखिए कि हर एक ब्रेकआउट को बाई नहीं करना। ब्रेकआउट वही होगा जो हमारा लॉजिकल ब्रेकआउट होता है। जैसे मार्केट किसी लेवल पर ब्रेकआउट से पहले क्या करता है, ब्रेकआउट से पहले किसी लेवल पर मार्केट इस तरीके से टाइम पास करता है ना, तो हमें ये इस तरीके के ब्रेकआउट्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब जो तीसरा बड़े टाइम फ्रेम का
मेजर पॉइंट है कि लेबल कैसे बनाए, बिल्कुल लेबल्स कैसे बनाए, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए लेबल बनाने के लिए आप एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज को देख सकते हैं। जैसे ही आपका मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो जो मेजर स्विंग है फ्रेश वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे ये, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं इसको खिसकाकर, ये ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हैं यहां से आपके पास ये इंपॉर्टेंट और मेजर जो स्विंग है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां से अगर आप उसको उठाकर लाते हैं ये, ठीक है, ये मेजर स्विंग है। तो हम मेजर स्विंग्स को बस मार्क करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में। एंट्री एग्जिट वाले टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट और एंट्री एग्जिट की चीजों को मार्क करेंगे, लेकिन हम जो बड़े टाइम फ्रेम में मार्क करेंगे मेजर रेजिस्टेंस को, मेजर स्विंग को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस है, बड़े टाइम फ्रेम के लेवल है, हम इनको इसलिए रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि जब भी इन लेवल्स के पास मार्केट आएगा तो मार्केट यहां से ऑब्वियस सी बात है रिजेक्शन देगा, क्योंकि ये बड़ी सेलिंग आई है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर कोई बड़ा सेलिंग लाया है तो वो नेक्स्ट टाइम जब फ्रेश लेवल पर मार्केट आएगा तो वहां से सेलिंग आनी ही आनी है, ठीक है। जो आपके एंट्री वाले लेवल हैं वो एंट्री वाले टाइम फ्रेम में बनेंगे, और जो आपके एनालिसिस के लेवल है, जैसे मान के चल रहे हैं हम हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो हम इनको क्या करेंगे, इनको बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम में मार्क कर लेंगे, ठीक है। वो मार्क कर लिया, अब इन लेवल्स के पास आने देंगे और छोटे टाइम फ्रेम में अपने ब्रेकआउट वाले, ब्रेकडाउन वाले, ठीक है, ट्रेंड लाइन बेसिक वो बना करके वो करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि कौन सा ट्रेडर किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करे और किस टाइम फ्रेम में देखे। समझिए, अगर मैंने यहां पर 15 मिनट में एंट्री करना बताया और हावरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना बताया, डायरेक्शन और फ्रेश लेवल्स, ठीक है, तो मेरा मोटिव क्या था? 15 मिनट में कौन ट्रेड करते हैं? इंट्राडे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी वाले थोड़े बहुत ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट के बाद जो मेजर टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम मेजर, वो हावरली ही है, तो हम हावरली टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। यदि हम 5 मिनट टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं, यदि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट में भी करते हैं, तो हम लोग 5 मिनट करते हैं तो हम लोग 5 मिनट में क्या ट्रेड करेंगे? बिल्कुल 15 मिनट को, क्योंकि 5 मिनट के बाद मेजर क्या है? 15 मिनट है। यदि हम 1 मिनट में ट्रेड करते हैं तो हम बिल्कुल, क्योंकि 1 मिनट में हमें डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस के लेवल और डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस के ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है। 1 मिनट में इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा, तो 1 मिनट में हम क्या करेंगे? 1 मिनट में देखेंगे 5 मिनट को, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे देखिए, इसमें आपका मार्केट बियरिश है, लेकिन 1 मिनट में आपका क्या हो सकता है? 1 मिनट में सिचुएशन कुछ अलग होगी। तो 1000 टाइम फ्रेम हमें यूज नहीं करना, समझ रहे हैं कि हावरली ट्रेड हम 1 मिनट में कर रहे हैं और चीजें उसमें हो रहा है। अब जैसे यहां पर देखिए 1 मिनट में तो मार्केट इस लेवल पर देखेंगे, यहां से तो हायर हाई बना करके जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल 1 मिनट के बाद जो मेजर जो बड़ा टाइम फ्रेम हम लोग जिसको रिस्पेक्ट देते हैं 15 मिनट, हम उसको यूज करेंगे। अब अगर इस जगह पर देखेंगे तो यहां पर अभी के लिए 15 मिनट में हमारे पास क्या है? लेबल्स है, और 15 मिनट में मार्केट बियरिश है, तो हम लोग यहां से ये लेबल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, 15 मिनट में हमने एक ये लेबल बनाया, उसके बाद 15 मिनट में हम ये लेबल ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद 15 मिनट में अपने ये लेबल थे, ठीक है। ये लास्ट स्विंग था जिसका मार्केट ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर गया। अब जैसे आपको पता है मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, 15 निकल रहा है 5 मिनट में, ठीक है। अब 5 मिनट में निकल रहा है तो आप सिंपल 1 ब्रेकआउट दिया है, बढ़िया लेवल है, 1 मिनट में आप इस जगह पर एंट्री कर सकते हैं। ये आपका एंट्री वाला लेवल होगा, और एंट्री वाला लेवल है, उसके बाद ये एक ट्रेड, और फिर रीटेस्ट करके देखिए इसी लेवल से मार्केट अच्छा मोमेंटम आपको शो कर रहा है। तो सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं जब तक आप अच्छे से इन चीजों को यूज नहीं करते हैं।